हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैंने सरिता रेड्डी क्लास ऑफ केमिस्ट्री में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम जो टॉपिक हमारे मन में हो, जो इजी टॉपिक हम वो देख लेते हैं, लेकिन आज से मैं आपको 11th क्लास की केमिस्ट्री और 12th क्लास की केमिस्ट्री यहाँ पे बताऊँ। सबसे पहले 11th क्लास की केमिस्ट्री है, उसमें एक टॉपिक चलता है। उस टॉपिक का नाम है क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर होता क्या है, क्वांटम नंबर कितने प्रकार के होते हैं, एस कक्षक क्या होते हैं, पी कक्षक क्या होते हैं, वो सभी मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिख रखा है क्वांटम नंबर। कई स्टूडेंट क्या हिंदी मीडियम से होते हैं, उसको इंग्लिश समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, तो मैं इसको यहाँ हिंदी में भी शो कर देती हूँ। क्वांटम क्वांटम का मतलब है, क्वांटम नंबर का मतलब है संख्या, है तो आपको पता ही होगा, ये छोटी क्लास में आ जाता है। सबसे पहले क्वांटम संख्या कहते किसे हैं? कोई भी परमाणु में उपस्थित विभिन्न कक्षक की ऊर्जा। परमाणु में, परमाणु का मतलब यह कोई परमाणु है, परमाणु जहाँ प्लस एटम हो उसी को तो हम परमाणु बोलते हैं। कोई भी परमाणु के कक्षक की ऊर्जा, यानी कि ये इसका सेकंड कक्षक मान लो, इसकी ऊर्जा आकृति, यानी कि इसकी ऊर्जा, इन दोनों के बीच में ऊर्जा कितनी है, आकृति कितनी होगी, अभिविन्यास यानी कि इनके मध्य विन्यास कितना आ गया, और इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताने के लिए विशिष्ट संख्या, यानी कि इन सभी चीजों को, इन सभी को मतलब ऊर्जा, आकृति, अभिविन्यास, इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताने के लिए हम जो संख्या हम प्रयोग करते हैं उसे ही क्या बोलते हैं, क्वांटम संख्या बोलते हैं। अब क्वांटम संख्या होती कितने प्रकार की है? क्वांटम संख्या वो 4 प्रकार की होती है। उनका टॉपिक वाइज टॉपिक डिस्कस करते रहेंगे। सबसे पहली है क्वांटम नंबर। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वांटम नंबर कितने प्रकार के होते हैं। क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर है वो 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट क्या होता है, क्वांटम नंबर वो 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला क्या होता है, पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, सबसे पहले मैं इसको लिख लेती हूँ थोड़ा। प्रिंसिपल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? मुख्य क्वांटम संख्या। सबसे पहला मैंने क्या बताया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या होती क्या है? सबसे पहले तो हाँ, यहाँ पे यही चीज मायना करते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो शो किसने किया। शो का मतलब कि उसके वैज्ञानिक कौन थे और इसे किसने प्रस्तुत किया। तो सबसे पहले क्वांटम नंबर है, इसको जो नील बोर नाम के जो साइंटिस्ट थे, यानी कि नील बोर नाम के जो साइंटिस्ट थे, उसने इसको दिया। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मतलब है, यहाँ कोई भी नाभिक है, नाभिक मान लो, नाभिक के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है? आपको फर्स्ट यूनिट जहाँ पर आप जहाँ भी स्टडी कर रहे हो 11th क्लास की, वहाँ आपको फर्स्ट यूनिट में पढ़ाया जाता है कि नाभिक के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है। आपको पता होगा, नहीं पता तो हम देख लेते हैं यहाँ। सबसे पहले नाभिक, नाभिक के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन हो गए, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अब ये है फर्स्ट कोष, पहला कोष है। अगर पहला कोष होगा तो मैं n बराबर 1 लिख दूं। यहाँ पे है दूसरा कोष तो 2, यहाँ पे है तीसरा कोष और यहाँ पे है चौथा कोष। अब आप बोलोगे इधर से करेंगे तो पहला कोष भी हो सकता है, लेकिन नाभिक के पास से हमें कोष देखना है, ठीक है। तो जो सबसे अंदर की ओर कोष है वो यहाँ पे कोष फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये मैंने शो कर दिया। अब यहाँ पे सब सेल की बात आएगी। सब सेल यानी कि सबसे अंदर की तरफ कौन सी सब सेल होगी? सबसे अंदर की तरफ के सेल है। सबसे अंदर की तरफ यानी नाभिक के जस्ट पास में जो सेल होगी वो होगी के सेल। इसके जस्ट बाहर की तरफ होगी एल, इसके जस्ट बाहर की तरफ होगी एम और इसके जस्ट बाहर की तरफ होगी एन। अब हमारी इतनी बात होगी कि कोई भी नाभिक है उसके चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, मैंने आपको अभी बताया, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इसमें इलेक्ट्रॉन है कितने। क्या आप सभी में इलेक्ट्रॉन समान मान सकते हो? सभी में इलेक्ट्रॉन समान हो ही नहीं सकते।
तो इलेक्ट्रॉन चक्कर कितने लगाएंगे वो मैं अब आपको बताऊंगी। इलेक्ट्रॉन कितने चक्कर लगाएंगे उसका एक फॉर्मूला है। इलेक्ट्रॉन चेक करने का एक फॉर्मूला है 2n² है। 2n² है। अब हम इसके इलेक्ट्रॉन चेक करेंगे कि इस कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें इसमें इसमें, यानी कि चारों के हम अलग अलग इलेक्ट्रॉन चेक करेंगे कि किसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं। सबसे पहले n बराबर 1 के लिए कर लेते हैं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। n बराबर 1 लिख लिया मैंने। इसी फॉर्मूले में इसका मान रखेंगे 2 मल्टीप्लाई n। n का मान हम यहाँ से लेंगे, जो मैंने यहाँ n बराबर 1 मानना है ना, उस एक को हम यहाँ पे लिखेंगे इसका स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, और मल्टीप्लाई इसे 2 से मल्टीप्लाई है, तो इसमें क्या कितने आ गए 2 आ गए, तो इसमें क्या होंगे 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। तो हमें पता चल गया कि के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हम उस इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे शो कर दूं 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। नाभिक के जस्ट पास वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब उसके आगे वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे हम चेक कर लेते हैं। फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया, तो चेक आराम से होते जाएंगे। n का मान अब 2 है, 2n² में रखेंगे तो 2 गुणा n का मान मैंने यहाँ पे 1 लिया था, 2 ले लिया, 2 का स्क्वायर 2 गुणा 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 कर दिया, 4 को 2 से करेंगे 8, यानी कि इसके जस्ट आगे वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 8 इलेक्ट्रॉन। शो कर दो 2 3 4 5 6, ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शो हो गए। जिसके बाद n बराबर 3 है, n बराबर 3 है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है n बराबर 3, तो इसी फॉर्मूले में इसका भी मान रख देंगे 3 का स्क्वायर 2 गुणा 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा, और 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18। इसी प्रकार इसमें आपने 8 इलेक्ट्रॉन भरे, इसमें आप 18 भरेंगे, वो भी देखेंगे बाद में। सबसे पहले n बराबर 4 क्यों निकाल लेते हैं। ये अब आप बोलोगे यहाँ पे आपने ऐसे 1 2 3 4 क्यों लेते हैं, यहाँ पे जो मान लिए मैं उसी को यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो 4 का स्क्वायर 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितने आएंगे 60 को 2 से करेंगे तो आएगा 32 इलेक्ट्रॉन आगे। अब यहाँ पे 80 इलेक्ट्रॉन है, कौन से कोष में थर्ड कोष में 80 इलेक्ट्रॉन है, तो हम यहाँ पे 80 इलेक्ट्रॉन लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 30 40 50 60 70 80, ठीक है। और अब आप इसी प्रकार यहाँ पे आप 32 इलेक्ट्रॉन है वो आप यहाँ पे शो कर दोगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको डिफरेंस क्या दिखा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का आपको मेन पॉइंट आपको क्या दिखा, मेन पॉइंट है इसका कि सबसे जो अंदर की तरफ कोष है उसमें सबसे कम इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, और उसकी स्टेबिलिटी है स्थायित्व है वो इस नाभिक के जैसे जैसे दूर जाएगा उसकी एनर्जी वो बढ़ती जाएगी। एनर्जी बढ़ती जाएगी मतलब यहाँ पे इतना ही था, जिसके बाद में ये सेकंड कोर्स में है तो इतना हो गया, थर्ड में है तो इतना बड़ा हो गया, फोर्थ में इतना बड़ा, तो एनर्जी है वो बढ़ती जा रही है। अगर एनर्जी बढ़ेगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। तो सबसे जो पहला कोर्स था उसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना भी बहुत कम होती है। तो ये तो था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसका फर्स्ट पॉइंट था। अब सेकंड पॉइंट है एज़ोमुथल क्वांटम नंबर। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है एज़ोमुथल क्वांटम नंबर। सेकंड पॉइंट है एज़ोमुथल क्वांटम नंबर। एज़ोमुथल क्वांटम नंबर है वो है, उसे हम हिंदी में बोलते हैं द्विगंशीय क्वांटम नंबर, ठीक है। द्विगंशीय क्वांटम नंबर बोलते हैं। सबसे पहले मैंने आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताया। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देता किसने शो किया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नील बोर ने बताया था, ठीक है। और एज़ोमुथल क्वांटम नंबर किसने बताया, एज़ोमुथल क्वांटम नंबर किसने बताया, एज़ोमुथल क्वांटम नंबर के जो साइंटिस्ट थे वो सोमरफेल्ड नाम के साइंटिस्ट थे, सोमरफेल्ड नाम के साइंटिस्ट थे। अब इसमें होगा क्या,
उसमें मैंने आपको पहले पॉइंट के बारे में हम डिस्कस कर लिया। सेकंड पॉइंट है एजुमिथल क्वांटम नंबर एंड ड्यूवेंसी क्वांटम नंबर। इसके बारे में होगा क्या, इसमें हमें एल का मान निकालना है। एल का मान कहाँ से आएगा, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि एल का मान कहाँ से आएगा। मान लो मैंने एन बराबर 1 ले लिया, एन बराबर 1 ले लिया, इसमें कोई दो राय वाली बात ही नहीं है, क्योंकि हमने जो इलेक्ट्रॉन थे उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे थे, तो हमें एन का मान ऐसे वैसे प्राप्त हो रहा था जैसे जैसे ऊर्जा के कक्षक बढ़ रहे थे। ठीक है, तो हमने वहां से एन बराबर 1 ले लिया, 1 ले लिया। तो अब एल का मान कहाँ से आएगा, एल का मान आएगा कि हमने एन की जितनी संख्या ली है, एन की जितनी संख्या ली है उनसे जितनी भी संख्या छोटी होंगी, छोटी का मतलब 1 से छोटी क्या संख्या हो सकती है, क्या हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ एक जीरो संख्या हो सकती है, जीरो हो सकती है, जीरो हो सकती है। तो ये जीरो ही हमारा क्या था, एल का मान था। एल का मान क्या है, एन से छोटी संख्या, यानी कि हमें जो एन का मान दिया हुआ है उसको काउंट नहीं करना है, एन के मान को हमें कभी काउंट नहीं करना है, उनसे छोटी संख्या ही होनी चाहिए। ठीक है, उनसे छोटी संख्या है जीरो। अब हम जीरो को क्या लिखेंगे, कौन सा कक्षक हम इसे मानेंगे, कौन सा कक्षक, तो हम इसे कौन सा कक्षक मान सकते हैं, एस पी डी एफ। हमारे पास कक्षक होते हैं एस पी डी एफ जी एच, ये हमारे पास कक्षक। सबसे पहले जीरो है, जीरो का मतलब सबसे पहले हम ऊपर वाले कोस को मानेंगे, ऊपर वाले को मानेंगे तो हम एस मान लेते हैं, तो इसका सिंबल क्या हो गया, एस हो गया। जिसके बाद में अगर मैंने यहाँ पे n बराबर 2 ले लिया, अगर मैंने यहाँ पर n बराबर 2 ले लिया, तो मैंने कहा कि इनसे छोटी जितनी भी संख्याएं होंगी, इनसे छोटी कितनी संख्या हो सकती है, 0 1 2, ये संख्या हो सकती है। सॉरी 2 कहाँ से आएगा, वो नहीं आएगा, 2 तो हमें दे रखा है, जो दे रखा है वो संख्या में नहीं लेने, 0 और 1, 0 और 1, तो हमने 0 का सिंबल लिया था s, और 1 का सिंबल क्या हो जाएगा, p हो गया। n बराबर 3, n बराबर 3 का क्या होगा, 0 1 2, 0 1 का 0 का मतलब s, 1 का मतलब p, और इसका मतलब d, क्योंकि हम जितनी हमारे पास संख्या बढ़ती जा रही है वैसे हमें यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं। वैसे आप n बराबर 4 5 के लिए आप ले सकते हो। यह था एजुमिथल क्वांटम नंबर। अब तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और है स्पिन क्वांटम नंबर। मैं आपको इन दो के बारे में आज तो डिस्कस करूंगी, जिसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके आगे का टॉपिक। जिसके बाद में थर्ड है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अगर आपको ये दो अच्छे से समझ में आ गए तो इसमें कोई ज्यादा दोहराए वाली बात ही नहीं है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, इसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक का मतलब चुंबकीय क्वांटम संख्या, क्वांटम संख्या आगे आप लगा देना। ठीक है, ये होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान कहाँ से आएगा। सबसे पहले चुंबकीय क्वांटम संख्या दी किसने, चुंबकीय क्वांटम संख्या जीमान नाम के जो साइंटिस्ट थे उसने शो किया। आई इतनी बात समझ में, इतनी बात समझ में आई। एम, मैग्नेटिक संख्या को हम एम से डिनोट करेंगे। एम का मान कहाँ से कहाँ तक होगा, माइनस एल से प्लस एल तक होगा। अब माइनस एल और प्लस एल तक होगा कैसे, सबसे पहले वही बात, एन बराबर 1, एन बराबर 1 है, एन बराबर 1 है, इसके लिए एल बराबर एल, एल का मान मैंने अभी आपको बताया, इसके जस्ट पहले मैंने आपको बताया कि एल का मान क्या होगा। एल का मान अगर यहाँ पे 1 है तो इनसे छोटी संख्या 0, अगर एल और एन अगर दोनों 0 होगी तो मैग्नेटिक क्वांटम संख्या का तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ। ठीक है, इसलिए ये एस, इसका तो सिंबल आएगा एस, और इसका भी ऐसे ही आएगा क्योंकि यहाँ पे भी 0 ही है। और अगर लेंगे n बराबर 2, अगर लेंगे n बराबर 2 तो इसके लिए मैंने आपको अभी l के मान बताए थे, 0 और 1, 0 और 1 आएंगे तो इसके लिए सिंबल तो क्या आएगा, s और p। अब
एस में तो जीरो सिंबल आ गया और पी है, पी के हम कितने, एस का है ही एक ही कक्षक तो उसका सिंबल है वो जीरो आ गया, लेकिन पी के कितने कक्षक है, हम नॉर्मल देखते हैं तो पी के कितने कक्षक होते हैं, हम पी को ऐसे ही देखते हैं क्या, देखते हैं ऐसे, ऐसे देखते हैं, यहाँ पे है पी एक्स, यहाँ पे है पी वाई और यहाँ पे है पी जेड। अब यहाँ पे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन है, अब वो हम कहाँ पे रखेंगे ये तो हमें पता ही नहीं। अब ये हमें नहीं पता तो सबसे पहले तो हमें जीरो इलेक्ट्रॉन भरना होगा, यही तो हमारे पास, हमने मान लो यहाँ पे जीरो इलेक्ट्रॉन भर दिया, जिसके बाद में इसमें इधर आएंगे, हम जो है ग्राफ पढ़ते हैं, या यहाँ पे मान लो जीरो है तो यहाँ पे जाएंगे तो प्लस की संख्या और यहाँ पे आएंगे नेगेटिव की संख्या, तो हम इनसे बैक जाएंगे तो यहाँ पे नेगेटिव की और यहाँ पे पॉजिटिव की, तो इस एक की तीन संख्या पॉसिबल है कि नहीं, है ना, है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, जीरो नेगेटिव वन और पॉजिटिव वन, सॉरी नेगेटिव वन और जीरो और पॉजिटिव वन, इसके लिए पी एक्स है, पी वाई और पी जेड, और एस का सिंबल ये था। इसी प्रकार n बराबर 3 के लिए देख लेंगे, n बराबर 3 के लिए कोई डिफरेंस हार्ड नहीं है, आप देख सकते हो मैंने l के मान यहाँ पे बताए थे 0 1 और 2, एस पी डी, पी का तो सेम का सेम यही सिंबल आएगा। अब बात आई डी की, बात आएगी डी की, डी में कितने कक्षक होते हैं, 5 कक्षक, तो इसमें भी जस्ट बीच वाले कक्षक में जीरो भर लो, जीरो भर लो, इसके जस्ट पीछे वाले में नेगेटिव की संख्या भर लो और इसके आगे वाले में पॉजिटिव की संख्या भर लो, भर ले। अब ये पांचों किसके होंगे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये हो गए। तो ये पांचों यहाँ पे आएंगे, वो होगा n बराबर 3 के लिए, और ऐसे निकलती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का मान, ठीक है। इसके जस्ट बाद में सिर्फ और एक और बचा हुआ है, वो है, वो भी मैं आपको यही पे बताई थी, वो छोटा सा है, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर का मतलब है कि सबसे पहले स्पिन क्वांटम नंबर है, इसमें इसका मान है वो प्लस हाफ से माइनस हाफ होगा, प्लस हाफ से माइनस हाफ होगा। स्पिन क्वांटम नंबर का मान कैसे निकलता है कि इसमें 50-50% है जो इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन होता है, हो गया 50-50%, वो कैसे, यानी कि मान लो कि ये कोई भी एक घड़ी है, ये अगर यहाँ पे क्लॉकवाइज घूमी तो इसका मान होगा प्लस हाफ, और अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमी तो इसका मान होगा माइनस हाफ, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, अगर हमारे पास है अगर n बराबर 2, इसके दो मान आएंगे कैसे, देखो मान लो ये कोई भी डी कक्षक है, इसमें हमने 2 इलेक्ट्रॉन भरे, इसकी 2 पॉसिबिलिटी है, अगर हम हुंड के नियम के अनुसार देखेंगे तो ऐसे भर जाएंगे, और अगर हम पाउली अपवर्जन के नियम के अनुसार देखेंगे तो ये कैसे ले जाएंगे, भरने की इसकी 2 पॉसिबिलिटी होगी, ऐसे भरेंगे पाउली अपवर्जन के नियम के अनुसार ये और हुंड के नियम के अनुसार ये, तो अगर ये ऐसे भरेंगे तो ये क्लॉकवाइज है ना, ये क्लॉकवाइज है, इसके लिए मैंने भी कहा कि अगर क्लॉकवाइज होगा तो प्लस हाफ और अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो माइनस हाफ, तो ये दोनों है वो क्लॉकवाइज है, प्लस हाफ कितने हो गए, एक हो गया इसका मान, और ये एक तो है क्लॉकवाइज, इसके लिए हो गया प्लस हाफ, और ये दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, इसके लिए हो गया माइनस हाफ, प्लस हाफ और माइनस हाफ यहाँ से कट गए, मान कितना होता है 0। तो ये थी स्पिन क्वांटम संख्या। थैंक यू सो मच, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और आगे की वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा।